हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ आप सभी का। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। जी हाँ, समझ गए होंगे आप थंबनेल देखकर कि 40+ 35+ निराश ना हो। अधिकांश हमें ये कमेंट मिलते हैं, चाहे हमारा घर हो या बाहर हो। बूढ़ी तो हो गई हो, क्या पढ़ती ही रहोगी, कब लगेगी नौकरी, क्या अब तक पढ़ती रहोगी, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों के पढ़ने का टाइम है, तुम ही पढ़ती रहोगी क्या। तो इतने साल से तैयारी कर रही हो, क्या कर लिया है, कुछ कर लिया है क्या। उस समय हमारे पास सुनने के सिवा दूसरा कोई जवाब होता ही नहीं है। कारण है, हम अपने आप में स्वयं मान चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं हम असफल हैं। ये चीज़ हमने स्वीकार कर ली है कि हम असफल हैं, इसलिए हम जवाब दे ही नहीं सकते। फिर हम कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। मौन होकर फिर हम ये सोचते हैं, क्या सच में हम असफल हैं। नहीं, अंदर से आवाज़ आती, नहीं अभी तो शुरुआत की है, सफ़र तय करना है पूरा। इसी आत्मविश्वास के साथ हमें सच में सफ़र तय करना ही है। हम 35+ हो चुके, हम 45+ हो चुके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जिन्होंने पीजीटी में, इंग्लिश पीजीटी से सिलेक्शन लिया था 2021 में, और उनकी एज जानकर मुझे भी थोड़ा सा शॉक्ड हुई मैं। तो बातचीत होते होते बताया उन्होंने बातों बातों में कि तैयारी करते करते इतने वर्ष हो गए। हालांकि अपना उनका कोचिंग सेंटर, प्राइवेट जॉब सब कुछ चल रहा था, अर्निंग का साधन अच्छा खासा स्रोत बन चुका था। जब उन्होंने बताया कि मेरी एज 52 ईयर्स की है, तब मैंने 2021 में ज्वाइनिंग ली थी, यानी कि 52 ईयर्स की एज में उन्होंने पीजीटी इंग्लिश में ज्वाइनिंग ली थी। तो ये सुनकर लगा, आत्मविश्वास और बढ़ा कि यदि हम लगातार लगे रहेंगे अपने कामों में तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी। बार बार प्रयास करते 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 इतना तो हमें अभ्यास और हमारा एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि आने वाले कुछ ऐसे क्षण होते हैं जहाँ हमें बस थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ता है और हम सक्सेस हो जाते हैं। तो ये ताने, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे हम जैसी घरेलू औरतें ही क्यों ना हों, हम सबको सुनने ही पड़ते हैं। कारण ये है कि वो लोग जो ताने मारते हैं अपनी कमियों को तो नहीं देखते। हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ आने लगती हैं तो वो उनको हमारी कमियां नज़र आती हैं, और उन्हीं को लेकर क्या होता है, उनका हमें गिराने की कोशिश करते हैं कि अरे इस उम्र में, अरे इस उम्र में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा मनोबल भी डाउन करने लगती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें एज को साइड में रख देना है और हमें नए जोश और उमंग के साथ अपनी तैयारी में जुट जाना है। जब 52 ईयर्स की एज में लोग 55 ईयर्स की एज में, 60 साल में 1 साल कम रह जाता है, तब लोग जॉब ले सकते हैं। 60 साल में 1 साल कम रहा था, डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल बनकर आई थी। हमारे यहाँ जो अध्यापिका थी, प्रिंसिपल थी, वो बोली कि बस मेरा 1 साल है यहाँ पर, उसके बाद मैं 60 की हो जाऊँगी या 62 की, तो मैं यहाँ से फिर चली जाऊँगी। तो मतलब एक सरकारी नौकरी लेने के लिए लोग कितना एफर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि हमें लगता है हम इस लायक हैं, हमारी क्षमता है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। तानों से, समाज के डर से, भय से अपने आप को रोक कर मत बैठिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना, स्लोली स्लोली, यानी थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन डेली करते रहना चाहिए, तो एक दिन आप आगे ज़रूर निकल जाएंगे। समाज का भय, घर वालों को ताने का डर, ये सब क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा और अपने काम पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जो हम उम्र मेरी बहनें हैं, घर गृहस्थी और बाहर जो कर रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस, मुझे पक्का भरोसा है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है और आप सफल होंगी भी ज़रूर। तो वो कॉन्फिडेंस का लेवल उसको बनाए रखना है कि आज स्त्रियां भी जो चाहें, जैसे चाहें, अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत सारे ताने मुझे भी मिलते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हम सब बहनों को, कहीं ना कहीं हर किसी को मिलते ही हैं उम्र को लेकर। तो मैं उम्र को कभी मैटर मैंने किया ही नहीं। कहते हैं जब तक हम सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, जब तक हम पढ़ते हैं, खोजते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं, हमारी उम्र स्टूडेंट वाली ही होती है। तो
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक हम चीज़ों को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिज्ञासाएँ, हम छात्र ही हैं। बूढ़े होने की कोशिश मत करिए और दिमाग में ऐसा कुछ भी मत रखिए। अपनी उम्मीदों को पूरा कायम रखिए और उन पे खरे उतरने के प्रयास ज़रूर करना है आपको। तो उन उम्मीदों को पूरी तरह से खरा उतरना है। लोगों के, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है। कहने वालों को कहने दीजिए और हमें अपना काम करना है और सफलता की ओर अग्रसर होना है। अभी जवाब भी मत दीजिए, मौन होकर अपने काम पर, अपने विषय पर, अपने स्टडी पर मौन होकर पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए। घर में कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, जब भी आपको समय मिले आप अपने केवल बस कानों में डालो उंगली और अपना मस्त हो जाओ। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में, तैयारी करने में, तो तैयारी अच्छे से करिए, जी जान से करिए। उम्र कोई भी मैटर नहीं करती, उम्र में आप क्या है क्या नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पर उम्र सीमा अच्छे से सही बताई गई है। बहुत ये नहीं है कि आप 40 के बाद नहीं डाल सकते। या तो एक अच्छा एग्ज़ाम है हमारा टीजीटी पीजीटी का, यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वही करिए और सफल होकर दिखाइए। लोगों के तानों का मुंह से नहीं, अपनी खामोशी से जवाब दीजिए और उनको ही अपनी नज़रों में शर्मिंदा करवा दीजिए जो आपको ताने देते। बस खामोशी से अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए, जोश और जज्बे के साथ लगे रहिए, खुश भी रहिए, मस्त भी रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।